आज डेट है जी 6। हमने क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था जी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड इट्स फंक्शन। ध्यान से आज देख लेना है क्योंकि आज हमारी क्लास में पता है सभी ने याद किया था। सबसे पहले आता है जी सेपल्स। क्या है? सेपल्स। पहले पूरा सीधा लिया, फिर इसको हल्का हल्का नीचे की तरफ मोड़ दिया ऐसे बराबर, फिर ऐसे ही दोबारा तीन सुराही, यहाँ पर सुराही बना ली। ठीक है जी, ये बन गया फूल। ये बन गया फूल। अब फूल के बारे में दोबारा से देख लेना है ध्यान से कि इसका क्या फंक्शन है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन सी चीज क्या काम करती है फूल की। ध्यान से देखनी है। सबसे पहले ही फूल की जो डंडी होती है इसे क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है फूल जिस डंडी पर उगा होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। ठीक है। अब पेडिसल से आगे क्या होता है फूल के? पेडिसल से आगे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ऊपर को जा रहे हैं डंडी से। यहाँ पर फूल उगाता है उससे ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, यानी कि डंडी क्या हुई? पेडिसल। पेडिसल के ऊपर जो हरे रंग की पत्तियां आती हैं जो पूरे फूल को सहारा देती हैं, यानी कि पूरे फूल को वहां पर टिके रहने के लिए मदद फराहम करती हैं। ये जो हरे रंग की पत्तियां आती हैं हर फूल के नीचे होती है ना। सरसों का फूल देख लें, गुलाब का देख लें, कोई भी देख लें, ठीक है, सूरजमुखी का देख लें, उसके नीचे
बड़ी बड़ी होती हैं सूरजमुखी के नीचे, ये जो पत्तियां बड़ी होती हैं उसके ऊपर जो है येलो कलर में होती हैं। गुलाब के फूल में नीचे फिर हरे कलर में होती हैं, उससे ऊपर फिर गुलाब के फूल में रेड कलर में पत्तियां होती हैं। उससे पहले कौन से कलर में होती हैं? ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सीपल्स। ये जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं? सीपल्स। दीज आर ग्रीन लीफलेट्स। सीपल्स फ्रॉम दी फर्स्ट बोर्ड। ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो कि पहला घेरा बनाती हैं। ये कल वाला काम पढ़ रहे हैं हम, पता है ना डब्बी? ठीक है, ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो कि पहला घेरा बनाती हैं और इसका फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट दी इंटरनल स्ट्रक्चर। ये फूल के पूरे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको सहारा देती हैं। ठीक है, हिफाजत करती हैं, फूल की हिफाजत करती हैं। इंटरनल मतलब अंदरूनी से। अंदरूनी उसने इसलिए बोला है, हालांकि ये तो बाहर होते हैं, उसने इसलिए शायद बोला होगा अंदरूनी, क्योंकि जब ये फूल लगा होता है ना, जुड़ा होता है, स्टार्ट होता है फूल का, तो ऐसे डोटी नुमा होता है, ऐसे ही होता है ना। इसके ऊपर सिर्फ हरे रंग की पत्तियां होती हैं। इसकी जो मल्टी कलर यानी कि कलरफुल पत्तियां होती हैं वो नजर नहीं आती जब उसके ऊपर कौन सी पत्तियां होती हैं? सीपल्स। ठीक है, कौन सी पत्तियां होती हैं? सीपल्स। और इसका काम क्या होता है? पूरे फूल के अंदरूनी हिस्सों को सहारा देता है। फूल के अंदरूनी हिस्सों को सहारा देता है। आगे इससे ऊपर क्या होता है जी? पेटल्स। क्या होता है? पेटल। दीज आर कलरफुल लीफलेट्स। ठीक है, ये रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, पेटल्स। ये जो बनाई है हमने, ये क्या होती हैं? रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं। ठीक है, यानी कि गुलाब के फूल में लाल रंग की होती हैं। ठीक है, सरसों के फूल में पीले रंग की होती हैं। अगर वो देख ले सूरजमुखी का फूल, उसमें भी पीले रंग की होती हैं। गुलाब के फूल में नीले रंग की भी होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है, ये जो बड़ी पत्तियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल। इसको पेटल। उससे आगे पेटल से आगे जी, पेटल का काम क्या होता है? पेटल्स फॉर्म दी सेकंड होल। ये दूसरा घेरा बनाती हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स दी फ्लावर्स। ये हशरात और परिंदों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। ठीक है, बल्कि इंसानों को भी राग़िब करती हैं। इन्होंने लिखा तो यही है कि हशरात और परिंदों को जब हम फूल देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है तोड़ने में। ऐसे ही है। आगे इससे होता है जी, क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन किसे बोलते हैं जी? स्टेमन बोलते हैं जी फूल के इस हिस्से को। ये जो सारा है ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन के आगे दो हिस्से होते हैं, एक को एंथर बोलते हैं, दूसरे को फिलामेंट। और जिस चीज पर एंथर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, स्टेमन के कितने हिस्से होते हैं? दो। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो। जिसमें जो ऊपर गोल अंडे की तरह, ठीक है, हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है? अंडे की तरह हिस्सा होता है। इसमें होते हैं जी पोलन ग्रेन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिस्सा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, उसके नीचे ये जो एंथर जो है
एंथर को जिस चीज ने सहारा दिया होता है उसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, एंथर के बारे में ही पढ़े जी। एंथर क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड सॉरी स्टेमन जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये जो है एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये नार तलीदी जिनसी अज़ा है, नार तलीदी जिनसी हिस्सा है। ठीक है, आगे जो एंथर है, एंथर के बारे में क्या है जी? इट इज राउंड एंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज यूजली येलो इन कलर। ये तकरीबन काफी फूलों में पीले रंग में होते हैं, डोडियां भी लगी होती हैं फूल के अंदर एक डंडी के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है जी? इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है और इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। आगे जो फिलामेंट है इट इज अ लॉन्ग स्टाक शेप्ड स्ट्रक्चर। ये लंबा डंडी नुमा हिस्सा होता है, यानी ये देखो ना डंडी नुमा हिस्सा है, ये लंबा। और फिलामेंट क्या होता है? लंबा डंडी नुमा हिस्सा होता है जो एक एंथर को सहारा देता है। इट गिव्स द सपोर्ट ऑफ एंथर, जो कि एंथर को सहारा देता है। आगे हमने पढ़ना है जी कार्पल। कार्पल क्या होता है जी? कार्पल जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कार्पल जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, इट इज द फीमेल। ये क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि मादा जिनसी तौलीदी हिस्सा होता है। जो फूल का मादा जिनसी तौलीदी हिस्सा होता है, ये दोनों चीजें फूल के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते हैं, स्टिग्मा से आगे ठीक है स्टाइल से होते हुए ओवरी में चले जाते हैं। जब पोलन ग्रेन का जो स्टिग्मा से होकर स्टाइल से गुजरकर ओवरी में जाने का जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किसे बोलते हैं? जो कि एंथर से, पोलन ट्यूब किसे बोलते हैं जी? एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर गिरकर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचने का रास्ता क्या कहलाता है? पोलन ट्यूब। क्या पता चला क्या बोला मैंने? पोलन ग्रेन्स का कहाँ पे है? एंथर में। ठीक है, पोलन ग्रेन्स ब्रीक ब्रीक दाने से होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का फूल के स्टिग्मा पर गिरकर ठीक है स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचने का रास्ता क्या कहलाता है? पोलन ट्यूब। अब ओवरी के अंदर भी दाने होते हैं जो कि मादा तौलीदी जिनसी हिस्सा है ना फूल का, इसमें भी दाने होते हैं जो यानी कि जो दाने फूल के ओवरी में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है, इधर लिखा है कहीं? ठीक है, लिखा है इधर? लिखा नहीं, चलो देखते हैं। इट इज अ बोटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल। ये जो अब स्टिग्मा के बारे में पढ़ने लगे हैं जी। स्टिग्मा क्या होता है? ये बोतल की तरह का हिस्सा होता है। पोलन ग्रेन्स adhere to and germinate to the form of pollen tube। ठीक है, पोलन ट्यूब का भी पता चल गया। आगे इट इज अ नेक शेप पार्ट ऑफ द कार्पल। ये गर्दननुमा हिस्सा होता है, कार्पल का गर्दननुमा हिस्सा होता है। विच इज बिलो इन स्टिग्मा, जो कि स्टिग्मा से नीचे होता है। दी पोलन ट्यूब पास थ्रू दी स्टाइल, जो कि पोलन ट्यूब है वो स्टाइल से
होते हुए ओवरी में जाती है। आगे जो ओवरी होती है, इट इज एन ओव्यूल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल। ठीक है, ये बैजरी शक्ल का हिस्सा होता है, कार्पल का बैजरी शक्ल का हिस्सा होता है, जिसे ओवरी बोलते हैं। विच इज बिलो दी स्टाइल, जो के स्टाइल से बिल्कुल नीचे होता है। इट हैज वन और मोर ओव्यूल, इसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। OVULES, पता चल गया जी। अब फूल की सारी स्ट्रक्चर का पता चल गया, इसकी खूबियात का दोबारा से बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बनाए हुए हैं सारे, ये क्या है, एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि स्टिग्मा पर गिरकर स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तब आगे नया फूल वगैरह, फल वगैरह आगे बनते हैं। ठीक है, तो पता चल गया। आपने क्या करना है जी, फंक्शन रिपीट याद करके आने हैं इनके आगे। जो पोलिनेशन एंड इट्स स्टाइल, पोलिनेशन होती है, ठीक है, उसके आगे पोलिनेशन की दो अक़साम है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। देख लें जी, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन देखें जी। देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स, इस बात के